कि रेणु जी का बयान जो तोड़ मरोड़ कर करके और विपक्ष के लोग केवल जो है से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद उसकी आलोचना पूरे बिहार में हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा के कई नेताओं ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि प्रेमरंजन पटेल हैं भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि रेणु देवी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने किस तथ्य में किन बातों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया है, इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इस बयान को किस तर्ज पर दिया था, किस बात को लेकर भी दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी तर्ज पर भी जो बयान दिया गया हो, क्या इस तरह का बयान सार्वजनिक जीवन में या राजनीति में जायज़ है? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं प्रेमरंजन पटेल। देखिए, उप मुख्यमंत्री रेणु जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लंबे समय से राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में रहे हैं। कभी भी इस प्रकार का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है और बहुत ही सभ्य महिला है। और वो बोला गया है, अगर कोई शब्द जो है से, तो वो जांच का विषय है कि कब बोला गया है, किस संदर्भ में बोला गया है, ये कहाँ से कहाँ जो है से जोड़ा जाता है, ये जो है से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि रेणु जी का बयान जो तोड़ मरोड़ कर करके और विपक्ष के लोग केवल जो है से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कितना भी गुस्सा हो आ जाए सर, लेकिन इस तरह का वो इतने बड़े पद पर है, उप मुख्यमंत्री है बिहार की, उनको पूरा देश जानता है, देखता है, फिर भी गुस्सा आने पर इस तरह का भाषा का प्रयोग करना नहीं, ये मैं तो कहा कि कब बोला गया है, किस संदर्भ में बोला गया है। अगर कभी कोई बात घरेलू बातों में भी जो ऐसे इस प्रकार की होती है, उसको राजनीति से जोड़ कर करके, सामाजिक धारणा से जोड़ कर करके और बदनाम करने के लिए इस प्रकार का करना कहीं से उचित नहीं है। छात्रों के साथ नहीं, ये तो जांच का विषय है ना कि छात्रों के साथ हुआ है कि उसको केवल जोड़ा गया है। मैं तो कह रहा हूं कि रेणु जी का राजनीतिक जीवन जो है से बहुत लंबा रहा है और कभी आज तक जो है से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। उनका जो है से बहुत ही स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति हैं। कभी भी जो है से इस प्रकार का आरोप इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी नहीं लगा है। आज इस प्रकार का जो है से आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। जोड़ा भी गया है तो, लेकिन वो जो ऑडियो है, जो वीडियो है, उसमें जो शब्द है वो कहाँ तक जायज है? मैंने कहा कि किन विषयों में और किस संदर्भ में और कब बोला गया है, ये जांच का विषय है। अगर कोई जो है से, बहुत सारी जो ऐसे बातें होती है, घरेलू स्तर पर बातें होती है, बहुत सारी ऐसे समय में बातें होती है, उसको अगर इस राजनीति से और सामाजिक तरीके से जोड़ कर करके इसको किया जाएगा तो ये उचित नहीं है। हर चीज का अलग अलग संदर्भ होता है, हर चीज का अलग अलग मायने होता है। अब देखिए, कंगना रनावत ने क्या कहा ये मुझे, लेकिन मैं वैसे लोगों के लिए प्रति जो है से निश्चित रूप से देश कर्णधार है जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने लड़ा था, संघर्ष किया था और उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कंगना रनौत ने गलत किया है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि केवल जो है से आप आजादी जो है से केवल एक लाठी से नहीं लिया जा सकता था। महात्मा गांधी सर्वोपरि हैं, देश सम्मान करता है, उनके नेतृत्व में देश की आजादी लड़ी गई थी, लेकिन सबका सहयोग था। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ऐसे भगत सिंह, ऐसे तमाम जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, अंग्रेजों के नाकों चने चबाने का काम किया था, उनको लोहा से लोहा बजाने का काम किया था, वैसे लोगों के कारण भी आजादी मिली है। तो अब कंगना रनौत का समर्थन आप ये बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उनका जो संदर्भ है, उस संदर्भ का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि 14 में आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी और 14 में सही में विकास की आजादी लड़ी गई थी और उसमें देश की जनता को सफलता प्राप्त। पद्मश्री जैसे सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है, उसके बाद महात्मा गांधी को लेकर जो राष्ट्रपिता है, ऐसा सवाल करना तो कहां तक सही है? क्या उनसे उस तरह के सम्मान वापस ले लेना चाहिए या महात्मा गांधी सम्मान के विषय हैं, उनको पूरा देश बापू कहता है। उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ी गई थी और वो संघर्ष किए थे। मैं कहता हूं उनको जो है से गलत सराहना नहीं, लेकिन आजादी की लड़ाई कई संदर्भों में अलग अलग तरीके से लड़ी गई। मैंने कहा कि अगर कंगना रनावत ने
2014 में आज़ादी की बात की है तो वो आज़ादी भी सही है कि देश के विकास की आज़ादी 1947 लड़ी गई थी, उसमें सफलता प्राप्त हुई। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो बीच में मिली थी। मैं कह रहा हूँ कि 1947 की भी आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, लेकिन विकास से अछूता था देश। आम लोग जो है से विकास को नहीं जो है से अपने तक महसूस कर सके थे। 14 के बाद आज जो है से विकास लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को लग रहा है कि हम अब देश के अंदर में आजाद हैं। सर, पद्मश्री देने का जो फैसला है सही है वो सर? अरे पद्मश्री केवल जो है से एक बयान के अनुसार होता है क्या? कई प्रकार के जो है से उनके जो है से कार्यों के आधार पर पद्मश्री दिया जाता है। जो सम्मान देश का दिया जाता है उनके कार्य, उनके विचार, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, सारे चीजों को ध्यान में रख कर करके दिया जाता है और उस आधार पर जो है दिया जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पे अपने उप मुख्यमंत्री का बचाव किया है और कहा है कि ये जो बयान है वो बयान किस संदर्भ में दिया गया है, घरेलू संदर्भ है या कौन सा संदर्भ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पहले बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा था कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और ये गलत है, सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बयानबाजी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें भाजपा के तमाम दूसरे नेताओं की तो कई नेता उससे इत्तेफाक रखते हैं। कई नेताओं का ये कहना है कि ये सारी बातें हैं, इनका तथ्य कोई और है, ये तथ्य निराधार है और सीधे तौर पे उन्होंने खंडन कर दिया है कि रेणु देवी सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से वो इस तरह का बयान नहीं देती हैं। उनके बयान को जरूर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया होगा।